Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to solve question number 7 from exercise number 18.1 variation from our maths book grade metric 7 18.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके सामने स्क्रीन पे सॉल्व हुआ है। तो उसको ऑब्वियसली मैं थोड़ा जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो जी हमारे पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो आज हमने प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है। तो जी प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है, वो इज़ इक्वल्स टू का साइन होता है। देखें आप अपने क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि आपको 4 डॉट एक साथ नज़र आ रहे हैं। वो जो 4 डॉट आपको एक सीक्वेंस में नज़र आ रहे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, उसको आप प्रोपोर्शन कहते हैं। तो जी प्रोपोर्शन का मतलब इक्वालिटी है। जब भी आप प्रोपोर्शन का साइन देखें तो उस प्रोपोर्शन को आप जब भी रिप्लेस करेंगे वो इज़ इक्वल्स टू से यानी इज़ इक्वल्स टू का साइन लगा के रिप्लेस करेंगे। तो जी आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो जी जब आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। तो मैंने क्या करा, जो न्यूमरेटर की वैल्यू थी उसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिख दिया, यानी 2x + 5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है जी, सही जी। तो मैंने क्या करा, इसको 3 को डिवाइड में लिख दिया। एज़ यू नो दैट कि रेशो का मतलब डिवीजन होता है। अब आप देखें प्रोपोर्शन का साइन था तो मैंने यहाँ प्रोपोर्शन की जगह इज़ इक्वल्स टू इस्तेमाल किया है। अब अगेन मैंने क्या करा, 3x - का 2 एज इट इज़ जो आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है विच इज़ रेशो बाय 7 यानी विच इज़ डिवाइडेड बाय 7। अब आप क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 को आप 2x + 5 से नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। सेकेंड स्टेप में तो मल्टीप्लाई हो रहा है 7 × 2x + 5। और जब आप देखेंगे तो यहाँ पे अगेन अब आप क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3x - 2 से। तो जी उसके बाद सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स से ये सवाल हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले इस तरह के सवाल सॉल्व नहीं करे तो मेरे चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप उस सवाल को जाके देखें तो आप बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको पता होगा कि हमने क्या करना है, हमने हमेशा x की वैल्यू को x की वैल्यू के साथ ही माइनस कराना है। तो जी जब आपको पता है कि हमने x की वैल्यू को x की वैल्यू के साथ माइनस कराना है तो फिर वेट किस बात का करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू को उठा के यहाँ ले आते हैं और यहाँ से कांस्टेंट उठा के कांस्टेंट के पास ले जाते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो मैंने अपने सवाल के अंदर एक गलती करी है। वो गलती मैंने जानबूझ के करी है, वो गलती के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जी गलती मैंने क्या करी है, गलती मैंने ये करी है कि जब मैंने क्या करा, मैंने 14 को जब -15x से माइनस कराया तो मैंने जानबूझ के यहाँ माइनस का 5 लिखा। लेकिन ये गलती मैंने क्यों करी, ये गलती मैंने इसीलिए करी है कि जब आप ये देखेंगे कि ये जो माइनस का साइन यहाँ नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली जब 14 में से 15 जाएगा तो सिर्फ माइनस का x बचेगा। मैं बताना ये चाह रहा था कि जब भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पर आपको माइनस का साइन नज़र आए तो आप उसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं और चाहें तो इस तरह अगले स्टेप में ला के उसको डिवाइड में ला के भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपने देखा कि भाई आपके पास राइट हैंड साइड पे 45 था और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सिर्फ -1 बच गया था। तो आप डायरेक्ट माइनस से माइनस कैंसिल कर देते और आपके पास आंसर 45 आ जाता। ठीक है जी, जो है आपका क्वेश्चन 1 का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो जी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें बस एक छोटी सी ट्रिक लग रही है, वो एक बेसिक मैथ्स है। बेसिक मैथ्स में क्या है कि जी यहाँ पर आपको एक दफ़ा तो आपको एक वैल्यू देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, लेकिन फिर आपसे कहते हैं कि उस वैल्यू का कुछ रेशो है। ठीक है जी, जैसे सवाल में लिखा हुआ है 4x - 3 डिवाइडेड बाय 5, फिर आपको रेशो का साइन दिया हुआ है, फिर आपसे कहते हैं जी ये क्या है 3/4 यानी 3:4 है, 3/4 कह लें। फिर प्रोपोर्शन का साइन है, फिर आपके पास एक वैल्यू है 4x डिवाइडेड बाय 3, फिर आपसे कहते हैं रेशो 7/2। तो जी इसको कैसे हल करना है, इसको हल करने के लिए बड़ी आसान सी ट्रिक है। सबसे पहले आप क्या करें, आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, यानी देखें 4x - के 3 को आप एज इट इज़ लिखें। एक सेकंड वेट करें। अच्छा जी, इसको ज़रा सॉर्ट आउट कर लूँ। तो जी 4x - का 3 आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब आप देखें, जब मैं इसको एक रेड कर दूँ ताकि आपको ईजिली पता चल जाए। ठीक है जी, 4x - का 3 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब आप क्या करें, देखिए उसके बाद डिवाइड में 5 तो मैं क्वेश्चन से उठा के लाया, लेकिन फिर मेरे पास एक चीज़ है रेशो 3/4। तो रेशो का मतलब तो हमेशा जो चीज़ हमने उसको डिवाइड में लिखना है, तो हम इसी तरह करेंगे कि हम 3 और 4 को डिवाइड में लिख दें। लेकिन सर मसला ये है कि उस वक्त तो सिर्फ एक वैल्यू थी, लेकिन अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं। तो एक काम करें, जो आपके पास फाइनल यानी जो आपके पास पहले डिनोमिनेटर है ना, उसके भी नीचे लिख दें। तो देखिए मैंने 3/4 को एज इट इज़ उसके नीचे उठा के लिख दिया। फिर प्रोपोर्शन के साइन का ऑब्वियसली मतलब इज इक्वल्स टू होता है। उसके बाद आपके पास क्या है 4x डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह यहाँ पे भी करा, रेशो का साइन था, यानी हमने क्या करना था 7/2 को एज इट इज़ उसके डिनोमिनेटर के नीचे लिख देना था। अब यहाँ पे जो है ट्रिक, उस ट्रिक का एक मैं ऑप्शन यानी उस ट्रिक का मैं एक स्टेप रिवील करने लगा हूँ। उसमें ये है कि जो आपके पास सबसे नीचे डिनोमिनेटर होगा, यानी आसान अल्फाज में जो सबसे नीचे वैल्यू होगी वो सबसे ऊपर वाली वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई करा दें, और बीच में जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं। तो जी सबसे नीचे जो वैल्यू है उसको जाके सबसे ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी ये हो जाएगा 4 × 4x - का 3
विच इज़ डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, यानी 5 3 ज़ा 15। और आसान अल्फाज में इसको आप कह सकते हैं कि वी हैव ऑब्टेन द इन्वर्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सिमिलरली हम 4x के साथ भी इसी तरह करेंगे, यानी राइट हैंड साइड के साइड 4x डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ मल्टीप्लाइड। देखिए 4x को मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि आप इस चीज़ को अपने दिमाग में माइंड मैप करें क्यों करा, जस्ट अ बिट एक सेकेंड आप सोचें। चलिए मैं बताता हूँ। 4x को आपने 2 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई करा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई भी चीज़ें इस तरह 4 ऊपर नीचे 4 चीज़ों की फॉर्म में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे नीचे वाली वैल्यू को सबसे ऊपर और बीच वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। इनको मल्टीप्लाई कराने के बाद देखें कुछ इक्वेशन इस तरह बन गई है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस का 3 विच इज़ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 4x। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7। देखिए जस्ट बेसिक यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। 4 4 से 16x हो जाएगा, 4 3 से 12 हो जाएगा विच इज़ डिवाइडेड बाय 5 3 से 15। राइट हैंड साइड पे आएंगे तो 4x जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 8x दे देगा और फिर 3 7 से 21 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद 21 16 टाइम x से मल्टीप्लाई होगा और माइनस के 12 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 15 ऑब्वियसली 8x के साथ। जब 15 8x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको 120x आंसर मिलेगा। और आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करके देखेंगे जी, 21 जब मल्टीप्लाई होता है 16x से तो 336 आता है और जब 12 से मल्टीप्लाई होता है 252 आता है। अब एक चीज़ पे गौर ये करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए और x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, तो हम x की एक वैल्यू बनाएंगे। x की एक वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 336x को माइनस कराएंगे 120x के साथ, क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ x की वैल्यू के साथ माइनस होगी और माइनस 252 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव था तो राइट हैंड साइड पे आगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या जी, अब आप क्या करा 336, अच्छा जी 120 माइनस कैसे हुआ, क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव था तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पे आके उसने नेगेटिव ही होना है। अब देखें जब आप माइनस कराएंगे तो आपके पास 216x बचेगा और 252 बचेगा, तो ऑब्वियसली आपको x की वैल्यू चाहिए, तो आप x के साथ जो आपको जो भी चीज़ कॉन्स्टेंट नज़र आ रहा है उसको आप डिवाइड कराएं। जब आप इस चीज़ को डिवाइड कराएंगे तो आपके पास 7/6 आ जाएगा विच इज़ द आंसर। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप में से 75% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को तो कम्प्लीटली वॉच कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। जी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोरल डेवलप हो और इसी तरह फ्यूचर में आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। टिल देन थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें।